जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। और साथियों, आपको जैसे कि पता होगा कि आप लोगों का एसएससी जीडी का एग्जाम जो है इस बार बहुत अच्छा खासा वैकेंसी है, जो कि 25,487 पदों पर यह वैकेंसी आई है। और यदि आप चाहते हो कि एक सिलेक्शन आपके नाम हो जाए तो बिल्कुल साथियों आप हमारे साथ इस सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा। बिल्कुल आपके एग्जाम तक आपको एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको हम ये सीरीज देने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। साथियों, क्वेश्चन है कि गोलकुंडा किला जो है ना ये स्थित है। चलिए आंसर लगाइए क्या होगा। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, और आपके पेपर में साथियों 100% क्वेश्चन ये सभी आने वाला क्वेश्चन है। आप अच्छे से इनको याद कीजिएगा और बताइएगा कि गोलकुंडा किला जो ये कहाँ स्थित है। तो गोलकुंडा किला जो है साथियों ये आपके हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन है कि हवा महल जो है साथियों ये स्थित है। चलिए लगाइएगा आप सभी लोग आंसर कि हवा महल जो है साथियों ये कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, हवा महल स्थित है जयपुर में। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है, जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका जो साथियों कौन थी। चलिए बताइए साथियों कि भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी। तो याद रखिएगा साथियों, रजिया सुल्तान। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, रजिया सुल्तान थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है साथियों कि जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है। चलिए साथियों आंसर लगाइए कि जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल हो जाएंगे। तो जेरूसलम जो है साथियों ये हो जाएंगे किसका, ईसाइयों का, यहूदियों का और मुस्लिमों का, यानी कि इनमें से सभी का है। तो ऑप्शन साथियों डी हो जाएंगे, इनमें सभी का है। आगे देखिएगा प्रश्न है आपका कि भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है। चलिए बताइए साथियों, भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है। तो आप याद रखिएगा भारतीय सर्वेक्षण साथियों ये आपके किसके अधीनस्थ है। तो आप बताएंगे साथियों ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। ऑप्शन से यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए आपका प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों ये सभी क्वेश्चन, आप अच्छे से इनको याद कर लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में साथियों 100% ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है। और बताइए कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, सर विलियम जोन्स थे। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है, सर विलियम जोन्स होगा। आगे देखिए आपका प्रश्न है, क्वेश्चन है कि भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है। चलिए आंसर लगाइएगा कि भारतीय खनन विद्यालय आईएसएम कहाँ स्थित है। तो याद रखें लेंगे साथियों ये स्थित हो जाएंगे कहाँ पर, धनबाद में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, धनबाद में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है कि एनबीएफसी किस अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेटेड हुआ है। तो एनबीएफसी किस अधिनियम के तहत जो है रजिस्ट्रेटेड हुआ है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पर याद रखेंगे। आगे देखिएगा यहाँ पर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा है। तो आप याद रखेंगे साथियों ये नई दिल्ली हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, नई दिल्ली होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। चलिए बताइएगा भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 1961 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1961 में होती है।
आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया है साथियों कि विश्व कैंसर दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए आंसर लगाइएगा आप सभी लोग कि विश्व कैंसर दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस मनाई जाती है साथियों 4 फरवरी को। ऑप्शन ए सही जवाब है, 4 फरवरी को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि महाबेली नदी किस देश की सबसे लंबी नदी है। चलिए बताइए साथियों कि महाबेली नदी किस देश की सबसे लंबी नदी है। तो याद रखेंगे साथियों ये श्रीलंका के हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, श्रीलंका हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है सांची का स्तूप जो है ना ये कितने रुपए के नोट पर छपा है। चलिए आंसर लगाइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइए साथियों कि सांची का स्तूप कितने रुपए के नोट पर छपा है। तो याद रखेंगे साथियों 200 रुपए के नोट पर छपा है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है और प्रश्न क्या है आपका, और प्रश्न दिया गया कि चेंसू किस राज्य की एक प्रसिद्ध भोजन तैयारी है। बताइए कि चेंसू किस राज्य की एक प्रसिद्ध भोजन तैयारी है। तो याद रखिएगा उत्तराखंड के हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, उत्तराखंड के होगा। आगे देखिएगा प्रश्न आता है भारत में किस फसल की खेती सबसे अधिक होती है। चलिए बताइए कि भारत में किस फसल की खेती जो है सबसे अधिक की जाती है। तो याद रख लीजिएगा चावल की खेती ज़्यादा होती है भारत में। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपका और क्वेश्चन है कि भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान आईआईटी की कुल संख्या है। तो भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान आईआईटी की जो कुल संख्या ये क्या हो जाएंगे। तो इनकी संख्या हो जाएंगे 23 यानी कि 23 है। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है कि टेलीस्कोप की सहायता से कौन सा ग्रह सबसे यहाँ पे पहले खोजा गया था। तो टेलीस्कोप की सहायता से कौन सा ग्रह सबसे पहले खोजा गया था। तो याद रखिएगा यूरेनस ग्रह। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, यूरेनस ग्रह। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर आता है कि ड्रॉट्स किस रोग के उपचार में इस्तेमाल जो है ना किया जाता है। तो ड्रोस्ट किस रोग के उपचार में इस्तेमाल किए जाते हैं। याद रखिएगा आप सभी लोग क्षय के रूप में। ऑप्शन ए सही जवाब है, क्षय होगा। आगे देखिए प्रश्न आता है कि गुप्त वंश के अंतिम मान्यता प्राप्त राजा जो है ना कौन थे। तो गुप्त वंश के अंतिम मान्यता प्राप्त राजा कौन थे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग विष्णुगुप्त हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, विष्णुगुप्त है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से कौन सा यहाँ पे आर्टिकल संबंधित है। तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से कौन सा आर्टिकल संबंधित है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग आर्टिकल 26 हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, आर्टिकल यहाँ पे 26 होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है कि विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर किस देश में स्थित है। तो विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर किस देश में स्थित है। तो ये स्थित है साथियों आपके इंडोनेशिया में। ऑप्शन ए सही जवाब है, इंडोनेशिया हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपका प्रश्न दिया गया है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है। बताइए आप सभी लोग कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन हो जाएंगे। तो याद रख लीजिएगा किरण देसाई हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, किरण देसाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि उर्दू का मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था। तो उर्दू का मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था। तो याद रख लीजिएगा असदुल्ला खां। क्या हो जाएंगे, असदुल्ला खां हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है आपका कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। चलिए लगाइएगा आंसर साथियों, क्या होगा, किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो साथियों ये कहे थे निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, निजामुद्दीन औलिया कहा था। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि बेसबॉल में एक टीम से एक समय में कितने यहाँ पे खिलाड़ी खेल सकते हैं। तो बेसबॉल में एक टीम से एक समय में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं। तो 9 खिलाड़ी। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब,
9 खिलाड़ी खेल सकते हैं, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहां पर आता है कि होलकर स्टेडियम जो ये किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए आप सभी लोग कि होलकर स्टेडियम किस शहर में स्थित है। ये पूछा है शहर में स्थित है, तो ये इंदौर में है। ऑप्शन सी सही जवाब है, इंदौर में है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि रेखा गुप्ता किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की चौथा महिला, यहां पे चौथा हो जाएंगे, चौथा महिला मुख्यमंत्री नियुक्त की गई है। तो रेखा गुप्ता किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की चौथा महिला मुख्यमंत्री नियुक्त की गई है। तो याद रखेंगे दिल्ली के। ऑप्शन सी सही जवाब है, दिल्ली के की गई है। आगे देखिए प्रश्न है आपका कि आनंदीबेन पटेल निम्न में से किस राज्य की राज्यपाल है। तो आनंदीबेन पटेल निम्न में से किस राज्य की राज्यपाल है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के है। ऑप्शन ए सही जवाब है, उत्तर प्रदेश होगा। आगे देखिए प्रश्न आता है कि आसिम कुमार घोष को निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आसिम कुमार घोष को निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनको किए गए हैं हरियाणा के रूप में। ऑप्शन ए सही जवाब है, हरियाणा हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है आपका कि पूसापति अशोक गजपति राजू को निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पूसापति अशोक और गजपति राजू को निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनको किए गए हैं गोवा के। ऑप्शन बी सही जवाब है, गोवा हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल कौन हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख के उप राज्यपाल कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कविंद्र गुप्ता हो जाएंगे। ऑप्शन यहां पर बी सही जवाब है, कविंद्र गुप्ता होगा। अगला प्रश्न आता है कि भूपेंद्र पटेल निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री है। बताइए आप सभी लोग कि भूपेंद्र पटेल निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये गुजरात के हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, गुजरात होगा। आगे देखिए यहां पर आपका प्रश्न है कि मोहम्मद आरिफ हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो मोहम्मद आरिफ हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ये किए गए हैं बिहार के। ऑप्शन डी सही जवाब है, बिहार हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे हाल ही में मिजोरम का राज्यपाल जो है ना नियुक्त किया गया है। चलिए बताइए कि निम्न में से किसे हाल ही में मिजोरम का राज्यपाल जो है नियुक्त किए गए हैं। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, विजय कुमार सिंह को किए गए हैं। ऑप्शन सी लगा रहे हैं, तो यहाँ पे सही जवाब है विजय कुमार सिंह हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि साथियों जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।